मोहब्बत की सजा पार्ट 3। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थीं। मेहमान धीरे धीरे अपने घर लौट रहे थे और पूरे घर में अब एक अलग ही सुकून भरी शांति थी। रिया अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में सजी हुई, हाथों में गहरी मेहंदी, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने वह खुद को आईने में देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा सपना आज सच हो चुका है। कुछ साल पहले तक वह सोचती थी कि शायद उसके हिस्से में कभी सच्चा प्यार नहीं आएगा, लेकिन आज किस्मत ने उसे वह इंसान दिया था जो उसे समझता था, उसकी इज्जत करता था और हर हाल में उसका साथ निभाने का वादा कर चुका था। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे में आया। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। रिया शर्म से अपनी नजरें झुकाए बैठी थी और आदित्य बस उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में प्यार और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से रिया के पास बैठ गया और बोला, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह सुनकर रिया के गाल लाल हो गए। उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुका लीं। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, कभी अपने बचपन की बातें, कभी शादी की भागदौड़, कभी आने वाले कल के सपने। दोनों को महसूस हो रहा था कि वे सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बनने वाले हैं। रात कब गुजर गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह रिया बहुत जल्दी उठ गई। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, हल्का सा श्रृंगार किया और रसोई में चली गई। घर की सभी बड़ी महिलाएं उसे देख रही थीं। रिया ने पूरे मन से खीर बनानी शुरू की। जब खीर तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया और फिर घर के सभी लोगों को खीर परोसी। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी बहू तो घर में खुशियां लेकर आई है। यह सुनकर रिया की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे लगा कि इस घर ने उसे सच में अपना लिया है। दोपहर तक पगफेरे की रस्म के लिए उसके मायके वाले आ गए। माँ, पापा और भाई को देखकर रिया की आंखें भर आईं। शादी के बाद पहली बार वह अपने परिवार से मिल रही थी। लेकिन आज एक और बात थी जो सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य की नजरें बार बार रिया पर जाकर रुक जाती थीं। आज उसने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और खुले बालों में वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आदित्य बार बार उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अभी तो शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और उसे जाने का समय आ गया। रिया ने जब उसकी तरफ देखा तो आदित्य ने हल्के से सिर हिलाकर जैसे इशारे में कहा, मत जाओ। रिया मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी कि आदित्य क्या कहना चाहता है, लेकिन रस्म तो रस्म होती है, उसे जाना ही था। घर के बाकी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन दोनों की आंखें अपनी अलग ही बातचीत कर रही थीं। कभी रिया मुस्कुरा देती, कभी आदित्य उसे देखकर नजरें फेर लेता। जब जाने का समय आया तो रिया गाड़ी की तरफ बढ़ी। आदित्य भी उसके साथ बाहर तक आया। सबके सामने वह ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका मन रिया को भेजने का बिल्कुल नहीं है। रिया भी बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। आखिरकार आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगेगा। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस एक दिन की बात है। गाड़ी चल पड़ी। आदित्य वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। जब तक गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई वह वहीं खड़ा रहा। दूसरी तरफ रिया भी खिड़की से बाहर देखते हुए बस उसी के बारे में सोच रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार उसकी जिंदगी में जो प्यार आया है वह सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि दिल से निभाए जाने वाले रिश्ते का नाम है। मायके पहुंचने के बाद भी उसका मन वहीं अटका हुआ था। माँ उससे बातें कर रही थी, रिश्तेदार उससे मिलने आ रहे थे, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर मोबाइल पर चली जाती। शाम होते होते आदित्य का फोन आ गया। जैसे ही फोन बजा रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसी हो? आदित्य ने पूछा। अच्छी हूं, रिया ने जवाब दिया। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं, आदित्य बोला। क्यों? रिया ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारे बिना घर खाली खाली लग रहा है। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और खुशी दोनों आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ
कि कोई उसे इतना याद भी कर सकता है। उस रात सोने से पहले रिया आसमान की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी में देर से खुशियां भेजी हैं, लेकिन इस बार जो भेजा है वह हमेशा के लिए भेजा है।